व्यूज में हूँ ज़ुबारिया रहमान और आज मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी मुगीस अली साहब। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जुबारिया, मैं ठीक हूँ। सर कल नून लीग के ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ्तार हो गए। उनकी गिरफ्तारी पर चंद वजीफा खोर सहाफियों का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी से पीडीएम और मजबूत होगी। पहले तो इस बारे में बताइएगा कि किस तरह से मजबूत होगी। जनाब, आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात की है और इसके ऊपर हामिद मीर साहब के एक ट्वीट है। उन्होंने कहा है कि जो ख्वाजा आसिफ हैं वो मुस्कुराते हुए गिरफ्तार हुए हैं, वो मुस्कुराते हुए वापस आए हैं, आएंगे, और इसके पीछे जो है कोई मामला कुछ और हैं। तो ये इनकी छोटी छोटी खुशियां हैं, क्योंकि जब कोई बंदा गिरफ्तार होता है तब भी इन्हें कोई ना कोई साजिश नजर आती है। जब कोई बंदा रिहा होता है फिर भी इन्हें कोई साजिश नजर आती है। जब पाकिस्तान में पीडीएम तबाह होने लगती है, टूटती है, तब भी इन्हें कोई ना कोई इसमें पॉजिटिव न्यूज नजर आती है, क्योंकि इनका मकसद एक ही है, वजीफा खोरी, जो आपने पहले ही अपनी लाइन में बयान कर दिया है। तो ये वजीफा खोरी को मुकम्मल करने के लिए इसी तरह से हरकतें करते हैं। और ये आजकल मैंने अपने वीडियो में बात की कि इनको रातों को नींद नहीं आती। इनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है, क्योंकि जो इन्होंने तुक्के लगाए थे, जो इन्होंने लतीफे घड़े थे, जो इन्होंने झूठ बोले थे, वो सब कुछ आश्कार हो रहा है। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और हामिद मीर साहब को चाहिए कि अब कौम के सामने माफी मांगे और ये साफ सुथरे अल्फाज में कहें कि जनाब मैंने झूठ बोले हैं, लेकिन हम्म। आप ऐसा नहीं करेंगे। सर मुझे ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने कल नवाज शरीफ के साथ लग रहा है कि बड़ा अच्छा खेला है और उसी खेल खेल में उन्होंने अगला बयान दिया है कि हम असेंबली के अंदर हुकूमत को खत्म करेंगे, यानी कि तहरीके अदम एतमाद लाकर। तो इसके जरिए कि उन्होंने मौलाना साहब और जो जो नून लीग है उस पर खुद कुछ हमला नहीं कर दिया ये बयान देकर। बिल्कुल, ये वो एटम बम चला दिया है जो बिलावल कहते थे कि हमने बचा के रखा हुआ है। और उन्होंने मरियम नवाज से नाक की लकीरें भी रगड़वाई हैं, नवाज शरीफ से माफी भी मंगवाई हैं, मुस्लिम लीग नून को अपने पीछे भी लगाया है, मौलाना को जो है, जो डीजल के नाम से मशहूर है, उसको भी अपने पीछे लगा के सारा सत्यानाश किया और एटम बम फोड़ दिया है। और ये उनके ऊपर खुद कुछ धमाका किया है। ये खुद कुछ धमाका तो साथ में इनकी पार्टी को लेकर डूबेगा, पीडीएम को, साथ में पीपल्स पार्टी को भी तबाह करेगा। इससे पीपल्स पार्टी बचने वाली नहीं है, क्योंकि ये वो मुनाफिक लोग हैं जो हुकूमत गिराने के लिए चल पड़े थे, लेकिन जब देखा कि सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे, इमरान खान की हुकूमत मजबूत खड़ी है, हमारे पास ग्राउंड पर कुछ नहीं है, करप्शन के हमारे ऊपर चार्जेस हैं, अवाम निकल नहीं रही, अब इन्होंने ढोंग रचा दिया जी हम तो इस्तीफे नहीं देंगे, हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो वो नहीं करेंगे। जब आप देते हैं कि मैं लात मारूंगा, इस हुकूमत को गिरा दूं, तब आपको नजर नहीं आता कि हुकूमत कहाँ है और कौन सी जमहूरियत है। तो ये वाकई खुद कुछ हमला किया है। और नवाज शरीफ के लिए, मरियम के लिए जलालत का मकाम है। वो पार्टी को लीड कर रहे हैं। उनकी पार्टी अब जो है ना, कबाड़ा कर दिया मरियम नवाज ने पूरी पार्टी का। उसके अब उनके लोग भी उनके साथ मौजूद नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि इनकी सियासत जो है बुरी तरह से पिट चुकी है। हम्म। सर मरियम नवाज कहती है कि आप हमें गिरफ्तार करें और हम सहते रहेंगे, अब ऐसा नहीं चलेगा। तो मरियम नवाज आखिर करना क्या चाहती है, क्या कहना चाहती है, क्योंकि 2 साल से वो इसी तरह की धमकियां दे रही है। ये इसी तरह से धमकियां लगाने जाते हैं, करना इन्होंने कुछ नहीं है, ना इनके पल्ले में कुछ है। नवाज शरीफ को उठा के जेल में फेंक दिया था, तब इनकी आवाज नहीं निकली थी। अब ख्वाजा आसिफ जो है इनका बी कैटेगरी का जो है इनका लीडर है, उसको जेल में डाला है, तो ये एहतजाज करेंगे? इनकी औकात ही नहीं है। नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ घर जेल में है ना, कर ले एहतजाज, बताएं हम्म। करके ना। तुम लोगों में कितनी हिम्मत है? इनका अपना कजन हमजा शहबाज जेल में बैठा है, करके दिखाएं एहतजाज। इनके अंदर पावर नहीं है, ये सिर्फ धमकियां लगाती है। और मरियम नवाज, उनकी उसकी खोपड़ी खाली है, उसको सियासत का नहीं पता। उसको सिर्फ ये पता है कि राजकुमारी क्या होती है, शहजादी क्या होती है। उसका एक ही बैकग्राउंड है, उसकी एक ही क्वालिफिकेशन है, तो वो नवाज शरीफ की बेटी है, मगरूर, जिद्दी और इंतहाई पस्त जहन की, जिसको अभी तक सियासत के लिए बेका नहीं पता। सर कल जो है पीपल्स पार्टी का जो इजलास हुआ उसमें से खबर निकली जिसके बाद में उन्होंने तरदीद कर दी, और वो खबर ये थी कि इस्तीफे तब दिए जाएंगे जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, वरना इस्तीफे नहीं देंगे और नवाज शरीफ वापस आकर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। तो आपको लगता है कि इसमें कोई सच्चाई थी, क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर ऐसे ही तो नहीं निकल सकती ना। नहीं नहीं, बिल्कुल सच्चाई थी, और मैंने 3-4 जगहों से इसे नोट किया, इसे कंफर्म कराया। फिर जो एयर वाई पे जो चांडियो है, अरबाब चांडियो, वो पीपल्स पार्टी के बहुत करीब तरीन शख्स हैं। और इस बार जो ये लीक की गई खबर, ये आसानी के साथ पीपल्स पार्टी के लोगों ने दी है, खुद जान हम्म। की है, ताकि ये माहौल बन जाए, लोगों को समझ आए इसमें सच्चाई है। और ना नवाज शरीफ वापस आएगा, ना ही ये लॉन्ग मार्च करेंगे, ना इस्तीफे देंगे,
यानी कि ना जो है वो 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो अब ये जो है पीपल्स पार्टी ने इनको फंसा दिया है, और नवाज शरीफ समझ रहा था कि शायद जरदारी को ये बकरा बना लेगा। जरदारी ने नवाज शरीफ को बकरा बना लिया है। सर, इस्तीफों की जगह तहरीके अदम एतमाद ने ले ली है। पीपल्स पार्टी का अलग मौकफ है, नून लीग का अलग मौकफ है, और नून लीग इन सब में बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मेन जो उनके रहनुमा है नवाज शरीफ साहब, वो तो बाहर बैठे हैं। तो जो शेख रशीद साहब ने इनके लॉन्ग मार्च को लॉन्ग मार्च का टाइटल दिया है, तो ये लॉन्ग और लॉन्ग का चक्कर आप कहाँ पर देखते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और माशाल्लाह से आज आपके सवाल बड़े अच्छे हैं। देखें, तरीके अदम एतमाद जो है वो एहसन इकबाल ने हम न्यूज़ के प्रोग्राम में, बड़ी बात प्रोग्राम था, उसमें बात की। उन्होंने कहा कि तरीके अदम एतमाद हम नहीं ला सकते। उन्होंने साफ कहा, उसने कहा वजह यह है कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से हमने तरीके अदम एतमाद लाई थी, वो फ्लॉप हुई थी। अब उन्होंने इल्जाम लगाया कि इदारे गैर जानबदारी दिखाएं, जो वो समझते हैं कि शायद इदारे जो हैं वो ये सारा काम करते हैं, हालांकि उनके लोग जो हैं वो उनके साथ खड़े नहीं होते। तो ये लॉन्ग मार्च इस सर्दी में मुमकिन नहीं है। ये मार्च में तो कोई मार्च कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ यहाँ पे आके बैठेंगे डंडे खाने के लिए। और शेख रशीद साहब जैसे बैठे हैं तैयार, वो कह रहे हैं आपका इस्तकबाल करेंगे, और धूमधाम से इस्तकबाल किया जाएगा। और इस्तीफे नहीं आएंगे, ना ही तरीके अदम एतमाद आ सकती है, क्योंकि हसन इकबाल खुद कह चुके हैं कि तरीके अदम एतमाद हम नहीं ला सकते। सर, कुछ अर्सा पहले जो है वो इमरान खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये बयान दिया कि ये जो है एक हफ्ता भी अगर आकर इस्लामाबाद में बैठ जाए तो इस्तीफे देने के बारे में सोचूंगा। इससे पहले उन्होंने मौलाना साहब के बारे में बात की थी कि अगर 15 दिन इस्लामाबाद में लगा जाए तो इस्तीफा देने के बारे में सोचूंगा, हालांकि 12वें दिन उठ के चले गए। तो आपको क्या लगता है कि क्या इनमें इतनी ताकत ही नहीं है कि ये हफ्ता भी यहाँ लगा सके? क्योंकि उस दिन के बाद से हम देख रहे हैं कि कभी इस्तीफा मार्च में जा रहा है, कभी इस्तीफा अप्रैल में जा रहा है, कभी इस्तीफा लंदन में जा रहा है, कभी फेसबुक पे जा रहा है, और कभी ट्विटर पे जा रहा है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, देखिए, इस्तीफे तो इसी तरह से हवा में उड़ रहे हैं, और जहां पे जाने चाहिए वहां जाते नहीं हैं। अगर गलती से चले जाएं तो वहां पे कहते हैं जी ये तो गलती हो गई है। और जो ये कह रहे हैं 7 दिनों का, आपने इमरान खान का कहा, यहाँ पे आके ये चाहे 1 महीना बैठ जाएं, इमरान खान साहब एक सियासी बयान भी तो देते हैं ना। कोई ये तो नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि 7 दिन बैठ जाए मैं इस्तीफा दे दूंगा। चाहे ये 8 दिन बैठे, चाहे ये 20 दिन बैठे, उनका कहने का मकसद ये है कि आपके पीछे आवाम नहीं होगी, अगर आवाम होगी तो वो यहाँ के बैठेगी नहीं ज्यादा देर तक, और वो आपकी करप्शन बचाएगी नहीं। तो ये चाहे महीना में बैठे, 15 दिन में बैठे, वैसे तो ये हफ्ता नहीं बैठ सकते, ये बात सच है। 10-15 दिन तक बैठ सकते, उसके बाद ये लोग जो है वो मजमा नहीं रहेगा, लोग भाग जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब भी एक सियासी बयान देते हैं, उनका कहने का अक्सर मकसद ये है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे चाहे ये यहाँ पे सालों में बैठे रहें। बहुत शुक्रिया मुगीस अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। इंशाल्लाह से दोबारा आप तक करेंगे। अल्लाह। थैंक यू।